हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस और डाइस से भी हम रीडिंग करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बोरियत से निकलने की। जैसे स्ट्रेट कार्ड में होता है, ये पर्सन बोर होके कहीं पे बैठा हुआ है, इसके सामने ऑप्शन तो है लेकिन उसके ऊपर इसका ध्यान नहीं होता, ये किसी बात में तो लेके उलझा हुआ होता है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये कि अगर आपके ख्याल उनको हद से ज़्यादा बेचैन कर रहे थे और इनको लग रहा था कि जैसे इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो अपनी इस अवस्था से या फिर ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए आप कह सकते हैं थोड़ा सा सोशली एक्टिव हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी नाइट टाइम पे अपने दोस्तों के साथ कुछ गपशप वगैरह करना, अगर पॉसिबल है तो उनसे पर्सनली मिलके हो सकता है कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेना, ऐसे भी बातें इनके मन में चल रही हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी अगेन वाटर साइन है, हर एक कप में कुछ ना कुछ रखा है। वैसे ही ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। कई बार कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान को रिस्क लेना पड़ता है, और ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं कि अब जो पेंडिंग ख्वाहिश है, मतलब 7 विशेष तो जैसे पूरी हो गई है 10 में से, तो बाकी की जो विशेष बची है उसके लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नई शुरुआत चाहते हैं और आपको शायद कोई ऑफर भी देना चाहते हैं। ये जैसे आसमान से आगे हाथ आ रहा है और हाथ में ये पेंटिकल के ऊपर बना हुआ स्टार बताता है विश को, तो आपको शायद बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, मतलब आपको मनाने का इन्होंने शायद कोई हल ढूंढा है। फिर है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी अगेन वाटर साइन है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने दिल में जो प्यार है वो आपको बताना चाहते हैं, और आपके दिल में उनके लिए एग्जैक्टली क्या जज्बात है ये भी वो जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, उन्हें लगता है कि किसी वजह से आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने नहीं रख रही। जैसे इसके हाथ में कप है लेकिन इसने कवर करके रखा है, वैसे ही उनको लग रहा है कि किसी वजह से तो आप अपनी फीलिंग्स को इनसे छुपाने की कोशिश कर रही है या बता नहीं रही है। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में आप दोनों के रिश्ते को लेके, ये ज़रूर वो आपकी ज़ुबान से जानना चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, यहाँ पे 3 लोग होते हैं और हम तीनों का भी चेहरा नहीं देख पाते। कम्युनिकेशन को लेके ये कार्ड होता है, मतलब किसी से सलाह मशवरा करना या फिर किसी के कहे के मुताबिक अपने ज़िंदगी का थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना, ऐसा भी कई बार होता है। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन आप थक चुके हैं दूसरों से अपने दिल की बात करके। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ऐसी सोच में कि शायद उनके पास हमारा कोई सोल्यूशन हमें मिल जाए, लेकिन इनको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि जिसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसी से क्लियरली बातें डिस्कस करो तो अच्छा है। बाकी तो कन्फ्यूजन में सिर्फ वक्त गुजरता चला जाता है या फिर इंसान और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है, जो ये नहीं चाहते। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में जैसे सेटल होने का वक्त आ गया है। यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा है बैल का, जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस पर्सन ने अपना एक मकाम बनवाया है, हो सकता है अच्छा खासा घर भी है, थोड़ा एक वेल सेटल एनर्जी में काउंट करने जितना बैंक बैलेंस भी है, और इनको लग रहा है कि अब दिल की ख्वाहिश पूरी करते हुए ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है जिसे ये चाहते हैं। तो अपने दिल की जो ख्वाहिश है सेटल होने की, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल कब होगी, इसी के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है झूठ,
अगर आपने इनको कुछ झूठ बोला है तो ये उस बात के बारे में आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने अगर आपको कुछ ऐसी बात कही थी जो सच नहीं था, तो मे बी ये अपना झूठ कबूल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है खुशी। फ़िलहाल तो ये पर्सन बोरियत से निकलना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि ज़िंदगी के हर एक पल में अगर आप खुशी से जी सकते हैं तो खामखा क्यों अपने आप को इस तरह से परेशान करते हुए जीना। मतलब फ़िलहाल जो बातें इनको परेशान कर रही थी ये उनसे दूर हट के थोड़ा सा माहौल में अपने आप को एंजॉय करते हुए खुशी ढूंढ रहे हैं। फिर है सपने। अपने दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने के लिए ये अपने सपनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे एक प्यारा सा घर हो, अच्छी खासी जॉब हो, गाड़ी हो, घर बंगला, ऐसे कई कई सारे सपने होते हैं इंसान के। तो ये इंसान भी अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं, वो भले ही सपना आप दोनों का एक साथ ज़िंदगी जीने का क्यों ना हो। तो ऐसी कौन से सपनों की पेंडिंग लिस्ट है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। फिर है अलग नज़रिया। कहीं ना कहीं दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा की है। मतलब लोगों का आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं इनके प्रॉब्लम के ऊपर क्या नज़रिया है, क्या राय है, ये तो वो समझ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपकी राय जानना चाहते हैं, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिश्ते की क्या अहमियत है, आपको ये पर्सन कैसे लगते हैं। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल आया है और क्वीन ऑफ कप्स आया है, जो बताता है कि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। एक का नेचर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा जो पर्सन है वो हद से ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकता है, या फिर उसके लिए हद से ज़्यादा फैमिली मैटर करती है, जिस वजह से भी थोड़ा सा इस रिश्ते में दिक्कत आ चुकी है या आ रही है। फिर है पैसा। जैसे कि मैंने अभी कहा, फाइनेंशियल बातें काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में चल रही है। तो कुछ तो ऐसा इन्होंने काम किया है जो शायद पैसों से जुड़ी बातों को लेके आपके सामने कुछ रखना है। मतलब कुछ तो शायद इन्होंने या तो खरीद लिया है, या फिर आपको बताना चाहते कि इतना इतना मैंने सेविंग कर लिया है हम दोनों के फ्यूचर के लिए। तो कुछ तो क्लैरिटी आपको देना चाहते। उन्हें लगता है आपको शायद फिक्र हो रही है आने वाले फ्यूचर को लेकर। नेक्स्ट है अंदाज़ा लगाना। ये कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप इस रिश्ते को लेके क्या सोचते होगे। लेकिन ये जो अंदाज़ा लगाने का इनका जो एक दौर चल रहा है वो रुक नहीं रहा है, और ये तंग आ चुके हैं अंदाज़ा लगा लगा के। क्योंकि बाकी लोगों से भी शायद ये पूछताछ कर रहे हैं, या फिर उनकी बातों से भी ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन्हें करना क्या चाहिए, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिश्ते को लेके क्या हो सकता है। लेकिन जैसे अंदाज़ा लगाने से अच्छा है कि आप क्लैरिटी के बारे में सोचिए, और यही पर्सन ये करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है इंतज़ार करने वाला। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हो सकता है इंतज़ार किया है या अभी भी कर रहे हैं आपके किसी कॉल का या मैसेज का, और आपको शायद यही बताना चाहते हैं कि तुम्हें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और वक्त भी चाहिए, या फिर किसी फ़ैसले तक पहुँचने के लिए भी अगर सोचने के लिए समय चाहिए, तो मैं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ। तो आपके लिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में अभी भी ये रुकना चाहते हैं। बस यही बात आपको बताना चाहते हैं। मतलब इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बस आपके दिल की क्लैरिटी ये जानने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे भी कर्क राशि आई है जो बताती है वाटर साइन को। तो कैंसर साइन इनका हो सकता है, किसी का थोड़ा सा आप कह सकते हैं लिब्रा वगैरह भी हो सकता है, या फिर वर्गो हो सकता है, किसी की सिंह राशि हो सकती है, और किसी की एरीज हो सकती है यानी कि मेष राशि। कुछ लोग शायद पिछले 10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और अब ये पर्सन इस नो कांटेक्ट जोन से निकलना चाहते। कुछ लोगों के साथ शायद 6 दिन हो गए हैं, कुछ लोग शायद कल से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी किसी का 4 दिन से इंतज़ार चल रहा है। टोटली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 + 4 यहाँ पे भी 10 होता है, यहाँ पे भी 10 होता है, यानी कि 10-10 की एनर्जी है। मतलब इनको भी लगता है कि अब आप दोनों का एक होने का जैसे समय आ गया है, या फिर आप दोनों का यूनियन में आने का मे बी यही सही पीरियड है। जैसे ये कार्ड हमें बताता है कि ये पर्सन आपसे रोमांटिकली जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, और यही ख्वाहिश आपके दिल में भी है क्या, ये जानने में वो इंटरेस्टेड है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।